श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भगवान शंकर और पार्वती, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तुलसीदास जी की ये चौपाई सभी पर लागू होती है। संसार पूरा जड़ चेतन जर्रे जर्रे में सीताराममय स्वरूप ईश्वर का विराजमान है। ईश्वर के स्वरूपों का बखान संत, विद्वान, शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण अलग अलग तरीके से ईश्वर को बखानते हैं। नेति नेति नहीं वेद स्वरूपा, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा, आदि अंत को जास न पावा। न तो उसके शुरुआत की पता, न उसके अंत की पता। और मानव जन्म तो वैसे भी बहुत छोटा है। जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा, लघु जीवन संबत पंचदशा, कल्पांतर नाव गुमान वसा। तो शुक्र है ईश्वर का, उस भगवान का, कि मनुष्य जन्म बहुत छोटा है। आज आम आदमी कॉमन तरीके से 60-70 साल मुश्किल से पकड़ता है कलयुग, तब उसको ये जीवन भारी लगने लगता है। कहीं इसका एक ये लाइफ स्पान, ये उम्र कहीं लंबी होती है, न मालूम इस जीवन में क्या क्या होगा, कैसे उसको जीता। माइक्रोब्स, छोटे छोटे प्राणी, वायरस, बैक्टीरिया, ये सारा सूक्ष्म जीवाणु, इनका लाइफ स्पान, इसका जीवन चक्र बहुत ही छोटा है। दूसरी तरफ हाथी, कच्छप, कछुए वगैरह, इनकी एक लाइफ स्पान उम्र बहुत लंबी है। इन 84 लाख योनियों में जीव वो ईश्वरी शक्ति, जिसे आध्यात्म में आत्मा का नाम, जीवात्मा का नाम दिया, बहुत मुश्किल से जान पाता है कि वही ईश्वर है जिसे हम तलाशते हैं। अन्य योनियों में, अन्य जन्मों में प्राणी जान नहीं पाता, उसके पास ऐसी इंद्रियां नहीं, ऐसा पंचभौतिक शरीर नहीं कि वो हमारी तरह बोल सके, हमारी तरह अपनी व्यथा को बता सके। वो केवल भोग योनियों में कष्ट पा सकता है, आंसू बहा सकता है, पर हमारी तरह अपनी व्यथा को बता नहीं सकता। मानव जन्म को सबसे श्रेष्ठ इसीलिए कहा क्योंकि इसमें उसके पास ऐसी इंद्रियां हैं कि वो अपनी जिह्वा से अपने बारे में बता सकता है, ईश्वर के बारे में सोच सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। ईश्वर तो वैसे भी शब्दों का विषय नहीं है, उसे कोई बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से नहीं जान सकता। जब इनकी सीमाएं पार हो जाती हैं, गो गोचर जहां लगी मन जाही, सो सब माया जाने उठाई। जहां तक इंद्रियों का गमन है, जहां तक मन का गमन है, जहां तक बुद्धि का विषय है, ईश्वर इन सबसे परे है। उसको पहचानने के लिए केवल अनुभव काम आता है, और वो बिना संगति के संभव नहीं। इसलिए सभी विद्वानों ने, सभी शास्त्रों, सभी धर्म के ज्ञाताओं ने एक ही रास्ता बताया कि हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग यानी संतों का संग, यानी श्रेष्ठता को अपनाना चाहिए। इस सब बात को सोचते हुए सबसे पहले आज हम धर्म के बारे में बात करते हैं। हर धर्म में ईश्वर को अनेकों प्रकार से बखाना। क्रिश्चियनिटी की बात करें, ईसाई धर्म, जहां बाइबल ने जीसस क्राइस्ट को ईश्वर का पुत्र बताया। खुद जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं पुत्र हूं, मैं ही जीवन हूं। हे पिता, ईश्वर को पिता कहकर के पुकारते। गुरु ग्रंथ साहिब में, सिख वाणी में, गुरु नानक उसके स्थापक रहे, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में केवल वाणी को, संतों की वाणी को, 10 गुरुओं की वाणी को इकट्ठा किया, और जो रास्ते बताए उन्होंने, जो नाम जब बताया गुरुवाणी में, उसके अनुसार सिख धर्म की स्थापना हो गई। इस तरह से इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब ने
जो रास्ते बताए, जिस प्रकार उसको वर्णन किया, उन ग्रंथों को समझ पाना हर किसी की बात बस की बात। एक ही धर्म की बात नहीं है। बौद्ध धर्म को देख लीजिए, भगवान बुद्ध ने, जब गौतम बुद्ध जब हुए, उन्होंने अपना जो बौद्ध धर्म चलाया, उसका वर्णन इतना बृहद हो गया कि उसे भी लोग अच्छी प्रकार नहीं समझ पाए। कहने का मेरा मतलब यह है कि हर धर्म में लोग गुरुओं की वाणी को इन मन बुद्धि विचारों से समझ पाए जरूरी नहीं है। अच्छी प्रकार समझने के लिए किसी गुरु का होना परम आवश्यक है, जो हमें अच्छी प्रकार से समझा सके। और समझा वही सकता है जिसने प्रत्यक्ष में उस चीज को अनुभव किया होगा, देखा होगा, तब उसकी वाणी का प्रभाव पड़ता है। यदि मैं खुद उस नियम का पालन नहीं करूंगा, तो दूसरे को बताने का मेरा कोई राइट नहीं बनता, कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं दूसरे को शिक्षा दूं। ठीक वही बात गुरुओं की है। गुरु जब इस योग्य होते हैं कि उनका साक्षात्कार ईश्वर से, इस परम तत्व आत्मा से होता है, तो उसके बारे में वो बखान सकते हैं, समझा सकते हैं अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअर्स को। आखिर हमें उस परमात्मा तत्व को जानने की जरूरत ही क्यों है? हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न जब बच्चा समझदार होता है तो ये आता है, आखिर मैं हूं कौन, कहाँ से आया हूं, मृत्यु के बाद मेरा क्या होना है, मैं कहाँ जाऊंगा। तो लोग मानव जन्म का 50 60 साल, 70 80 100 साल लास्ट, इसके बाद जब वो मृत्यु को प्राप्त करने के बाद जाता है, वो कहाँ गया पता नहीं। ऐसे ही जन्म से पहले वो कहाँ था उसका पता नहीं। कुछ समय के लिए यहाँ आया, अपने नाना प्रकार के कर्म किए, अपनी नाना प्रकार से जिंदगी जी, और अंत में वो कहाँ गया, स्वर्ग नरक शास्त्रों के हिसाब से बखान, जन्नत और दोजख, इस प्रकार से अनेक हर धर्म में व्याख्या मौजूद है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मन की संतुष्टि हमारी हो जाए, हम अपने आप में ये महसूस करें कि हाँ, आज मैं पूर्ण हो गया, अब मुझे इससे आगे जानने की आवश्यकता नहीं। ऐसी स्थिति जब तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होती, तब तक उसे शांति का एहसास नहीं होता। उसे लगता है मैं अपूर्ण हूं। तो मनुष्य जन्म ही एकमात्र ऐसा साधन है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त ये शरीर, कि इसमें वो इस चीज का अनुभव कर सकता है। गुरु वशिष्ठ ने राम को जब योग शिक्षा दी गुरुकुल में, तो गुरु वशिष्ठ इस लायक थे कि उन्होंने प्रत्यक्ष अपने शरीर से बाहर निकलकर राम को यह अनुभव कराया। श्री राम ने वो चीज प्रत्यक्ष में देखी तो उन्हें विश्वास हुआ। ठीक यही हाल अर्जुन का हुआ। जब तक अर्जुन को अपना विराट स्वरूप नहीं दिखाया, अपना दिव्य स्वरूप नहीं दिखाया, तब तक वो कृष्ण को ईश्वर मानने में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बहुत हद तक उनकी इज्जत करते थे, मान सम्मान करते थे, गुरु रूप में कहते थे, लेकिन विश्वास उनको युद्ध क्षेत्र में ही हुआ, जब उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। वही हाल गुरु का होता है। गुरु यदि शिष्य के शक को मिटा नहीं पाएगा, उसके अंदर विश्वास जगा नहीं पाया, तो उस गुरु में भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती। शिष्य में इतनी क्षमता नहीं कि वो गुरु को पहचान सके, मगर हर गुरु को तलाश है कि उसे एक अच्छा शिष्य मिले। ऐसे ही गुरु शिष्य का जो नाता होता है, ये आत्मिक नाता होता है। कोई किसी का जबरदस्ती ना तो गुरु बन सकता है, ना कोई जबरदस्ती किसी का शिष्य बन सकता है। ये श्रद्धा की भावना की बात है। जब हमारा दिल किसी के लिए झुकेगा, ये प्रेम का रहस्य है। जो परमात्मिक प्रेम होता है, जो आत्मिक प्रेम होता है, वो ईश्वर का स्वरूप होता है। वहां स्वार्थ नहीं होता, वहां केवल देने की, दूसरे को सुख देने की एक बात भावना मन में होती है। ये प्रेम एक पति पत्नी में भी हो सकता है, मित्रों में भी हो सकता है, माता पिता में हो सकता है। स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि दोनों ने उम्मीद लगा ली एक दूसरे से, तो वहां स्वार्थ जाग जाएगा, और निश्चित तौर से वो प्रेम कहीं ना कहीं पवित्र प्रेम नहीं रहेगा। इसलिए धर्म की पुस्तकों को पढ़ने से पहले किसी गुरु का साथ होना परम आवश्यक है, और गुरु उस धर्म की पुस्तक को समझा पाए। उदाहरण के तौर पर तुलसी प्रत्येक चौपाई, जो कि उत्तरकांड में कही है उन्होंने,
ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसके प्रति लोगों ने अर्थ के को अर्थ निकाल दिए। ढोल यानी कि ढोलक बजने वाला, गंवार यानी मूर्ख जो ईश्वर को नहीं जानता, ब्रह्म को नहीं जानता, परमात्मा तत्व को नहीं जानता, यानी एक हिसाब से वो जीव है। लेकिन जब वो इसको जान लेता है तो वो ज्ञानी वो बन जाता है। उसके बाद उसे फिर हम जीव ना कहकर एक ईश्वर भक्ति की श्रेणी में रख सकते हैं। ऐसे ही ढोल गंवार शूद्र, शूद्र उसको कहा गया है जो मोह से ग्रसित हो, जिसमें ईश्वर का ज्ञान न हो मगर सेवा भाव रखता हो। ये अपनी अपनी विचारधारा है, मैं भी अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं जो बोल रहा हूं यही अकाट सत्य है, ऐसा नहीं है। मेरा अपना अनुभव, मैं अनुभव के हिसाब से जो मुझे समझ आया मैं तो वो व्यक्त कर रहा हूं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, पशु यानी कि जानवर जिसके पास हमारा जैसा शरीर है, वो हमारी भाषा को नहीं समझता, उसकी भाषा को हम नहीं समझते, मगर हम उसे काम ले सकते हैं। अपने काम लेने के लिए उसे हमें कई बार ताड़ना करनी पड़ती है, प्रताड़ना करनी पड़ती है। ठीक यही बात स्त्री पर लागू होती है। स्त्री पर ताड़ना शब्द के प्रति लोगों में अलग अलग भावना है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न मतलब अनेक अर्थ होते हैं। विद्वानों के मत के अनुसार ताड़ने का मतलब देखना भी होता है, ताड़ना का मतलब प्रताड़ित करना, डांटना भी होता है। यदि हम किसी अपने बच्चे को गलती करने पर डांटते हैं तो हम उसे कह सकते हैं हम ताड़ रहे हैं ऐसे, ऐसे ताड़ना मत लो। डांट बच्चे को थोड़ा सा सही रास्ते पर लाने के लिए जो हम सरल आसान उपाय अपनाते हैं वो ताड़ना। इसी तरह से यदि उसका अर्थ कोई पीटना लगा लेगा, डंडी से मारना लगा लेगा, लाठी से पीटना, तो मेरे हिसाब से वो ताड़ना शब्द नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई हम किसी के दुश्मन नहीं, वो हमारा दुश्मन नहीं। कोई माता पिता अपने बच्चे को नहीं मारना चाहेगा, वो ये जरूर चाहेगा कि वो ठीक रास्ते चले। यदि गलत रास्ता दिखाई देगा तो उसे ताड़ेगा। ताड़ना मतलब उसमें निगाह भी रखेगा, जरूरत पड़ने पर डांटेगा भी, ये ताड़ना है। ठीक यही बात स्त्री के प्रति लागू होती है। ऐसे ही शास्त्र को समझने के लिए विद्वानों की आवश्यकता होती है, सत्संग की आवश्यकता होती है, गुरु जो रास्ता बता सके, जो उसे अच्छे से समझा सके। बिना टीचर, टीचर को ही गुरु कहा है। तो आध्यात्मिक लाइन जो ईश्वर से संबंधित, जिसे दर्शन शास्त्रों में वर्णन किया, इसको समझने के लिए उन विद्वानों का सत्संग जो वहां तक परम तत्व तक पहुंचे हुए हैं, यही सिर्फ एकमात्र रास्ता है, लाभकारी रहता है। वही हमें सही रास्ते, जरूरत पड़ने पर वो अपनी सामर्थ्य से हमारी पूरी मदद भी करते हैं, हमें हर मुसीबत से बचा के रखते हैं। जैसे माता पिता बच्चे की देख रेख रखते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है तो प्रेम तो करते हैं उससे, पर उसे इतनी स्वतंत्रता दे देते हैं कि वो अपने निर्णय कुछ लेने लगते हैं। लेकिन जब छोटा होता है तो उसकी पूरी देख रेख रखनी पड़ती है। उसे अकेला छोड़ने में भी डर लगता है क्योंकि उसमें इतनी समझ नहीं होती, अच्छे बुरे का उसे ज्ञान नहीं होता। ठीक यही हाल उस शिष्य का होता है जो अपने बलबूते चलता है, जो कहता है कि मुझे किसी गुरु की आवश्यकता है। वो हर कदम पर ठोकर खाएगा और उसे ज्ञान मिलेगा, हर कदम पर ठोकर खाएगा फिर ज्ञान मिलेगा। तो ठोकर खाकर ज्ञान सीखने में उसे नाना प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, परंतु यदि उसे गुरु उचित मिल जाता है तो उसे इन तमाम ठोकरों से बचा देगा। उसके शब्द उसको मार्गदर्शक बन जाएंगे, उसे उस स्थान तक पहुंचाएंगे जहां उसे पहुंचना है। धर्मों के बारे में आज हर गुरु अपना अपना व्याख्यान देते हैं और उनके फॉलोअर्स अपने अपने धर्म में ठीक रास्ते चलते हैं, परंतु इतने सब के बावजूद भी संसार में लड़ाई झगड़े मार काट, एक दूसरे को कष्ट पहुंचाना, ये सब मौजूद है। क्यों? मैं तो अपने हिंदू धर्म के शास्त्र के हिसाब से बताऊंगा। व्याख्यान तो मैं क्या बताऊं, पर इतना समझता हूं कि हाँ, सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी जो तीन प्रवृत्ति हैं जीव की, इन जीवों में तीनों गुणों के कारण आपस में टकराव होते हैं। जिस गुण का ज्यादा प्रभाव होता है वो व्यक्ति वैसे ही नेचर का दिखाई देता है। सत्वगुणी मतलब जो सात्विक चीजों को ग्रहण करता है, श्रेष्ठ चीजों को अपनाता है। रजोगुणी जो संसार की चीजों को अपनाता है, उसे ईश्वर से उतना लगाव नहीं होता जितना उसे संसार से होता है। जबकि सत्वगुणी प्रवृत्ति का व्यक्ति इस दर्शन शास्त्र ईश्वर की तरफ झुकाव रखता है।
ठीक वैसे ही तमोगुणी व्यक्ति, उसे सिर्फ अपनी स्वार्थ से मतलब होता है, चाहे उसके लिए उसे दूसरे को मारना पड़े, चाहे उसे छीनना पड़े, लूटना पड़े, और अपने आनंद के लिए वो कोई भी कदम उठा सकता है। क्रोध उसमें सबसे ज्यादा होता है। तो कहने का मेरा मतलब इन तीन कारणों से ये संसार में जो मारकाट है ये रुक नहीं सकती। इनका कोई उपाय नहीं है। हाँ, ये कम या ज्यादा हो सकता है। तो सृष्टि में ये परिवर्तन होते रहते हैं, कोई लाख यत्न करे, सृष्टि बार बार बनती है, बिगड़ती है, बनती है, ये चलता रहेगा। धर्मशास्त्र हर बार ऐसे ही बखान करते रहेंगे, हर बार नए सिरे से प्रकृति जन्म लेती रहेगी। ईश्वर और प्रकृति के मेल से सृष्टि जो चल रही है ये हमेशा चलती रहेगी। शरीरधारी आते रहेंगे। तीन शरीर जो शास्त्रों में बखाने हैं धर्म में, जिनमें कारण शरीर सबसे ज्यादा पावरफुल ताकतवर होता है, जो अवतारी पुरुष लेके आते हैं, एक एक में एक एक बार आते हैं। जैसे त्रेता में राम, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण, और भागवत के अनुसार कलयुग में कल की अवतार की होने की बात जो कही गई है, ये सब कारण शरीरधारी होते हैं। किसी न किसी कारण, उनका एक ही मुख्य कारण होता है कि संसार में धर्म की स्थापना हो जाए, श्रेष्ठता का बोलबाला हो जाए, और जो सूक्ष्म शरीरधारी हैं वो इस पंच तत्विक शरीर को छोड़ करके वो आध्यात्म से जुड़े हुए तो होते हैं, परंतु पंचतत्विक शरीर पर वो उतना महत्व नहीं देते। जबकि तीसरा जो शरीर है हमारा पंचतत्विक शरीर, जो कि मृत है असल में, पर इसमें उस आत्म तत्व के निवास के कारण ही जीवित लगता है। मृत्यु का मतलब है इसमें से वो आत्म तत्व जब निकल कर चला जाता है, तो मृत शरीर तो जो पहले से ही मृत था, जो हमें जीवित लगता था, यही का यही पड़ा रह जाता है। जैसे हम वस्त्र उतार देते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा इस आत्म पांच तत्व शरीर को त्याग कर चला जाता है, नया शरीर धारण करता है। इस तरह से ये संसार चक्र चलता आया है। अब जैसे ईश्वर जिसको जिस तरह मिला, उसने उसी तरह उसको बखान किया, अपने अपने धर्म की स्थापना की। हर धर्म का एक ही मकसद रहा है कि श्रेष्ठता का बोलबाला हो। कभी भी कोई भी धर्म किसी से लड़ना झगड़ना मार काट नहीं सिखाता, पर कभी कभी वो भी आवश्यक हो जाता है। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, तो भगवान कृष्ण ने वो महाभारत करवाया, वो चाहते तो रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रुका। क्यों? क्योंकि उस समय इस चीज की आवश्यकता थी। क्षत्रियों में इतना अभिमान आ गया था, इतना गुमान आ गया था कि वो ईश्वर को न मान करके अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सब तरह के कर्म करने लगे थे। इसलिए समय समय के हिसाब से, दशा समय काल के हिसाब से क्या धर्म है, इस चीज की व्याख्या करना भी बड़ा कठिन हो जाता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, जैसे चौपाई रामायण में आई है। कुल मिलाकर यह है कि दूसरे का हित करना यही धर्म है, दूसरे को कष्ट देना यही अधर्म है। ये मात्र एक सार है धर्मों का। हम कोई भी कर्म करते हैं, यदि श्रेष्ठ कर्म करते हैं, दूसरे को सुख पहुंचाते हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं तो हम धर्म कर रहे हैं। और यदि हम किसी को कष्ट दे रहे हैं किसी कारण से, तो निश्चित तौर से हमसे वो एक अपराध हो रहा है, हमसे एक अधर्म होगा। चाहे वो कोई भी धर्म ले लो, किसी भी धर्म में आप देख लो, वो कभी ये नहीं कहेगा कि तुम कष्ट उठाओ, किसी को कष्ट दो। न तो कष्ट खुद पाओ और न किसी को कष्ट दो, ये योग कहता है। इसलिए मेरा भी ये मत मानना है कि हर धर्म ये शिक्षा देता है कि मनुष्य खुश रहे, हर जीव धरती पर खुश रहे, प्रकृति हमेशा शांत और सुखवान बनी रहे, हरियाली धरती पर बनी रहे, जिससे कि प्रकृति से जुड़ा हुआ जीव भी सुख शांति पूर्वक धरा पर रह पाए। धन्यवाद। नमस्ते।